सर्व धर्म संभाव एकता विकास पैनल देवगिरी दौलताबाद, ये पूरे पैनल की ओर से ये जहाँ पर मीडिया आई हुई है, सब मीडिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारी जो आखिरी रैली थी, सब लोगों ने हमारे को बहुत से ज़्यादा हमारे सहकार्य करे। हम विकास काम के लिए, इस गांव के विकास होना, बेरोजगार का प्रश्न छूटना, समस्या जो भी है, नाली पानी और गांव का जो भी समस्या है, शासन की जो निधि है वो गरीबों तक पहुंचना, इस जोर के ऊपर विकास काम के ऊपर हम सब मिलकर पुराने जितने भी जिलान मामू पंचायत समिति सदस्य, संजू भाऊ कांजूने, माजी सरपंच, उप सरपंच शिवरू भाई, सरपंच हारून भाई और गांव के सब प्रतिष्ठित नागरिक, ग्राम पंचायत सदस्य और पवन गायकवाड़, इन्होंने बहुत से काम किए हुए हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोगों के 5 साल के पीछे जो काम रुके हुए, वो काम पूरा करने के लिए ये सब धर्म संभाव पैनल खड़ा है और सब पब्लिक की हमारे को बहुत सपोर्ट मिल चुका है। हम पूरा उनका जो भी काम रहेगा, रात और दिन मेहनत करके यहाँ उनका काम करते रहेंगे, पूरा काम करेंगे। और इस तौर जे मीडिया ने हमारी मुलाकात ली, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। प्रचार संपलेला आहे आमच्या गावाचा, तर मी सर्वांना विनंती करतो की सर्व धर्म समभाव ग्राम विकास एकता पॅनलचा सर्व उमेदवारांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा। त्यांची निशाणी आहे कब्बशी, छत्री, अंगठी व जग। येत्या रविवारी यांच्या फुलीवर सगळ्यांवर ठसे मारून यांना विजयी करा, हीच विनंती करतो। आज यहाँ पर हमारे सर्व धर्म संभाव एकता ग्राम विकास पैनल देवगिरी दौलताबाद, इसकी आज आखिरी रैली थी। उसका समापन हमने 4:30 बजे, जो कि शासन का आदेश था 5 बजे का, हमने 4:30 बजे उसको ख़त्म कर किए। और ये इलेक्शन हम इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं कि हमने विकास किए, 5 साल गांव में विकास हुआ। लोग बोलते कि भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार की उनके पास कोई पावती नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। कोई भी भ्रष्टाचार नहीं अगर है तो साबित करके बताओ, कोई कागज़ बताओ। हमने सिर्फ लोगों का काम किए, जनता का काम किए। कामों में अंदर गौर गरीब लोगों को 200 घरकुल हमने दिए। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 400 लाभार्थी को हमने 12,000 रुपये के हिसाब से 400 शौचालय दिए। 15 वित्त आयोग में विविध वार्ड में हमने पेवर ब्लॉक, सीमेंट कांक्रीट रास्ते बनाए। 75% गाँव में भूमिगत गटर के काम पूरे हुए। विविध वार्डात काँक्रीट नालीचे काम आम्ही केले। 14 वित्त आयोगातून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाला 6 लाख रुपये खर्च करून सुशोभीकरण आम्ही केले। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक येथे 14 वित्त आयोगातून 6.5 लाख रुपये खर्च करून आम्ही तिथं सभागृह बांधलं आणि पेवर ब्लॉक बसवले। तसेच जनसुविधा अंतर्गत 6 लाख रुपये खर्च करून सय्यद अलाउद्दीन बाबा दर्गा तिथं आम्ही जे वॉल कंपाऊंड आणि पेवर ब्लॉक बसवले। जामा मस्जिद, कुरेशी मोहल्ला मस्जिद येथे पेवर ब्लॉक बसवले। तसेच 14 वित्त आयोगातून राजवाडा येथे 4.5 लाख रुपये खर्च करून बुद्धविहार बांधले। तिथं बुद्धविहाराचं सभागृह आम्ही बांधलं। त्याचप्रमाणे 14 वित्त आयोगातून 4 लाख रुपये खर्च करून कुमारवाडा येथे गणपती ओटा येथे कुमार समाजासाठी आम्ही जे 4.5 लाख रुपये खर्च करून तिथं सभागृह बांधलं। गाँव के अंदर गावातील लोड शेडिंगचा खूप त्रास होता। आम्ही जे लोड शेडिंग बंद करून 24 तास 3 फेज लाईटची सेवा आम्ही दौलताबादमध्ये उपलब्ध करून दिली। रात्री बेरात्री गावात पाणी येत होतं, ते आम्ही बंद करून दिवसात पाणी सुरू केलं। पाणी पुरवठा दिवसातून आम्ही देतो, रात्रीचा पाणी पुरवठा आम्ही बंद केला। त्याचप्रमाणे आमदार निधीतून मांडेवाडा सिमेंट काँक्रीट रस्ता 80 लाख रुपये खर्च करून आमदार निधीतून झाला। त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून बाजार गल्ली ते गवडीवाडा व कुरुशी मोहल्ला येथे सिमेंट काँक्रीट रस्ता तयार करण्यात आला। त्याचप्रमाणे वन व्यवस्थापन समिती अंतर्गत त्याच्या अध्यक्ष आमचे संजूभाऊ कांजूने पाटील हे आहेत। तिथून आम्ही 3 हायमस्ट लाईट बसवले, एक कब्रस्तानमध्ये, एक स्मशानभूमी आणि तिसरं आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ आम्ही बसवलं। त्याचप्रमाणे गावातील अपंग व्यक्तींना आम्ही ग्रामनिधीतून 5% दरवर्षी निधी वाटप केला। दरवर्षी 2-2 हजार रुपये चेकप्रमाणे आम्ही 51 लाभार्थ्यांना दरवर्षी निधी आम्ही वाटप केला। त्याचप्रमाणे दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत भीमनगर, आंबेडकर नगर, राजवाडा 54 लाख रुपये खर्च करून भूमिगत गटार आणि पेवर ब्लॉक आम्ही बसवले। त्याचप्रमाणे सिराजमाल तांडा येथे पंतप्रधान आवास योजनेतून 43 गोरगरीब लोकांना आम्ही घरकुल दिले। घर पक्के बांधून त्यांचे घर ते राहायला तिथं गेले। त्याचप्रमाणे घनकचरा व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत 7 लाख रुपये खर्च करून घंटागाडी आम्ही नवीन घंटागाडी तर दुसरी घेतली। पहिले एक होती, आता 2 घंटागाडी आमच्याकडे झाले। तसेच सिराजमाल तांडा येथे नवीन पाईपलाईन करून पूर्ण गावात मी
लोकांना पाणी देण्याचं काम केलं. तिथं पहिले नळ नव्हतं, घरोघरी मी नळ दिले तिथं आमच्या पॅनलने. आम्ही सगळ्यांनी विकास कामाच्या मुद्द्यावर आम्ही निवडणूक लढवत आहोत आणि पुढे आम्ही गोरगरिबांचं काम करणार आहोत. पैठणचं पाणी आणणार आम्ही इथं, मंजूर झालेलं आहे. 37 गावामध्ये 30व्या नंबरवर दौलताबादचं गाव आहे. MIDCतून पाणी आपल्याला इथं भेटणार आहे आणि लवकरात लवकर ते आम्ही काम पूर्ण करू. त्याचप्रमाणे गोरगरीब लोकांना आम्ही घरकुल योजना आणून त्यांना घरकुल देऊ. त्याचप्रमाणे दौलताबाद गावातील गावठाण क्षेत्रावर बसलेल्या नागरिकांना PR कार्ड बनवून आम्ही देऊ. त्याचप्रमाणे बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देऊ. विधवा व निराधार महिलांचे शासना करून पगार चालू करून देऊ. त्याचप्रमाणे स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत उर्वरित लोकांना शौचालय उपलब्ध करून देऊ. ग्रामपंचायततर्फे माफक दरात शुद्ध पाणी देऊ. केंद्रीय जिल्हा परिषद शाळा सेमी इंग्लिश आणून शिक्षणावर आम्ही भर देऊ. गावातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावून त्यावर प्रक्रिया करून खत निर्मिती करू. गावातील उर्वरित ड्रेनेज लाईन व सर्व विकास कामे पूर्ण करू आणि विकास कामाच्या मुद्द्यावर आम्ही हे निवडणूक जिंकणार. जनता आमच्या पाठीशी आहे. आमचा पॅनल खूप मजबूत बनलेला आहे. सर मेरे दो सवाल है कि आमतौर से देखते हैं ग्रामीण भाग के अंदर सीधे तौर पे कोई राजकीय पार्टी सामने नहीं आती है. सर सीधे तौर से कोई राजकीय पार्टी सामने नहीं आती है. मेरा सीधा सवाल है कि कोई राजकीय पार्टी का आपको आशीर्वाद है, समर्थन है? जी नहीं, कोई राजकीय पार्टी नहीं, हम निष्पक्ष हैं. ये पैनल ही इसके लिए बना है कि सर्व धर्म संभव, इसमें सब समाज के और सब लोग आ रहे हैं, सब पक्ष के लोग हैं. लेकिन हमने गांव के विकास के लिए जो राजकीय पक्ष है वो पक्ष बाजू रखते हुए हम ये सर्वधर्म संभाव को लेकर और सब कार्यकर्ते, सब पक्ष के कार्यकर्ते लेके एकजुटी से गांव का विकास करने के लिए हमने पक्ष को हमारे साइड में रखते हुए एक दिली से हम उनका गांव का विकास काम के लिए सामने आए. हमको पक्ष ने आज चुन के आने के बाद में इस देवगिरी विकास गांव ऐतिहासिक गांव है और आमदार खासदार केंद्र और महाराष्ट्र शासन ने इस ऐतिहासिक गांव के लिए उन्होंने ख्याल करके हमको मतदान मतलब सहकार्य करना. हम उनके लिए कभी भी पूरा सपोर्ट करेंगे, कोई भी पक्ष को न पकड़ते हुए. सर हम पूरे दौलताबाद में घूम रहे थे, हम कह सकते हैं कि आपके विरोधी हैं, उनके चंद उम्मीदवारों ने कैसे खुला आह्वान किया है अगर 6 महीने के भीतर अगर हम विकास नहीं करते हम राजीनामा देंगे. क्या जवाब देंगे उनका? वो तो ऐसा सभी बोलते हैं. वो चुन के इसलिए आएंगे तो क्या राजीनामा देंगे? वो चुन के आने को ना, चुन के इतने आ रहे हो तो क्या आश्वासन दे रहे सिर्फ वो? उस पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है. हमारे साथ सब बुजुर्ग पुराने लोग हैं और सब धर्म के लोग हैं. बगैर पैसे से यहाँ आज जो रैली में आए, हमने किसी को पैसे दिए नहीं है और देंगे भी नहीं. सर आपका बड़ा जोश आज हम देखा थम रहा है. जनता को क्या करेंगे आह्वान आप? ये बहुत सी बातें चढ़ रही है, अफवाह भी चल रही है, ताकि एक ईमानदारी के साथ चुनाव हो जाए और कहीं ना कहीं दौलताबाद का विकास हो जाए. इसके ऊपर कुछ ठोस बात करेंगे आप? दौलताबाद की जनता बहुत होशियार है. लोग कितने भी अफवाह उड़ाए, कितने जो तो हमको बोले कि भ्रष्टाचार किया, ये बेच डाले वो डाले. हमने कुछ बेचे नहीं, कुछ भ्रष्टाचार हुआ नहीं. हम किसी पे टिका नहीं करना चाहते. हम निष्पक्ष है, हम हमारा राजकारण कर रहे हैं, हमारी निवडणूक हम लड़ रहे हैं, हमारे को गाँव का साथ है, जनता का कॉल हमारी तरफ से और भर भरून मतदान आम्ही निवडून येणार आहे. इतना ही मैं बोलूँगा. दौलताबाद के अंदर कई नौजवान बेरोजगार है, उनको आश्वासन देंगे कि हम चुन के आने के बाद आपके लिए रोजगार का? बिल्कुल देंगे. मैं आश्वासन देता हूँ कि चुन के आने के बाद हम बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करके देंगे 100%. बहुत सी शासन की योजना है और बहुत से हमारे पास भारत सरकार की ज़मीन है. हम ये बच्चों को हम आश्वासन करते हैं कि हम आपके साथ बिल्कुल जो बेरोजगारी है महाराष्ट्र शासन से, दिल्ली सरकार से यहाँ के भूमि के ऊपर कोई कारखाना लाए और कारखाना हम खुद उनसे लाके ये जो बेरोजगारी है इनके लिए हम पूरा सपोर्ट करके भूमि यहाँ गाँव के लोगों के लिए उनको रोजगार उपलब्ध कराने की हमें हम लेते हैं. सर अभी आपने कहा सरकारी जमीन आपके पास है, हमारा भी सर्वे चल रहा है, यहाँ पर वक्फ बोर्ड की बहुत जमीन है, हर कहीं मुस्लिम समाज बेघर है, उनको कुछ करेंगे आप? देखो शासन जहाँ से हमको मदद करेगा, जिस तरीके से हमको रास्ता मिलेगा उस तरीके से शासन से, महाराष्ट्र शासन केंद्र शासन से हम मांग करेंगे और उस तरीके से गांव का विकास करने का सोचेंगे. हम इतने हम ही देते. सामने वाले के पास मुद्दा नहीं लड़ने को, हमारे पास मुद्दा है. हमने विकास करे 5 साल, गोरगरीब जनता के अंदर घूमे, पुलिस स्टेशन का मैटर हो, दवाखानों का हो, झगड़े हो, किसी का सुख दुख हो, हम 24 घंटे पब्लिक के अंदर है. हमने विकास काम करके बताया और अब इलेक्शन लड़ रहे तो जनता का पूरा कॉल हमारे साथ है, पूरा समर्थन हमारे साथ है और हम इंशाल्लाह हम बहुत वोटों से चुन के आने वाले. 40 साल का राजकारण है और 50-60 साल के अंदर हम कभी गिरे नहीं, न गिरेंगे भी नहीं. पब्लिक हमारे साथ है. हमारे को साथ किसका था? पहले हमारे भाई थे चांद भाई,
जी। उसके बाद जगन्नाथ मामा, उसके बाद जिलानी मामू, और आज भी पांडुरंग वो थे हमारे सबके साथ में, हमारा एनसी यादव के साथ में हमने सबसे रिलेशन मिलाए हुए, हर समाज हमारे साथ में, और आज भी पूरा समाज है। हमारे पास पैसा नहीं है, जनता है, लोगों के पास पैसा बाहर का है, उनको जनता खा रही है, अपने कोई मतलब नहीं आ रहा, वो बस आवश्यक देते हैं और कुछ नहीं करते, ना चुन के नहीं आए अभी तक, तो क्या आगे का काम करेंगे। लेकिन सर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, अफवाह उड़ाई के, उसका क्या जवाब देंगे आप? भ्रष्टाचार हमने करे नहीं और पब्लिक बता देंगे, हमने करे तो वोट में जवाब दे देंगे जनता।